बच्चों, आज मैं जो लेसन है वितान भाग 2 में अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक है ओम थानवी जी, तो पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको 24 क्वेश्चनों के आंसर समझाए थे, और इस सेकंड पार्ट में मैं आपको 26 क्वेश्चन के आंसर समझाने जा रहा हूं। और मैं जो सटीक उत्तर बनता है, 4 ऑप्शन में जो सही विकल्प बनता है, वही बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का काम। पहला क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? मोहनजोदड़ो, इसको मैं सही कर देता हूं, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर बनेगा सभ्यता का। सेकंड क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई, जो मुख्य सड़क है उसकी चौड़ाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर बनेगा 33 फीट, मतलब 33 फीट। थर्ड क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? तो इसका बेटा उत्तर बनेगा बौद्ध स्तूप, वो विद्यमान है। चौथा क्वेश्चन देखें, वह स्तूप कितने ऊंचे चबूतरे पर बना है? उस चबूतरे की ऊंचाई बतानी है कि कितने ऊंचे चबूतरे पर बना है। तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा 25 फुट, 25 फुट। पांचवें क्वेश्चन देखें, चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? वहाँ कमरे बने हुए हैं चबूतरे पर, वो किनके हैं? तो इसका उत्तर बनेगा भिक्षुओं के। वहाँ जो भिक्षु रहते हैं उनके लिए वहाँ पर कमरे बने हुए हैं। छठा क्वेश्चन देखें, मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो बेटा इसका आंसर बनेगा लैंडस्केप। उसको क्या कहते हैं? लैंडस्केप। अब सातवां क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल बताना है, तो वहाँ क्या मिलते हैं? महाकुंड। तो जो अद्वितीय वास्तु कौशल है, कितने अच्छे ढंग से वहाँ पर ये बनाए गए हैं, तो उसका उदाहरण है महाकुंड। आइए अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, महाकुंड कितना फुट लंबा है? उसकी लंबाई बतानी है, तो वो है 40 फुट। नौवां क्वेश्चन देखें, महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? यहाँ तो लंबाई बताई थी, अब यहाँ पूछिए चौड़ाई कितनी है। तो 40 फुट तो लंबा है और 25 फुट चौड़ा है, तो उसकी चौड़ाई है 25 फुट। आगे देखें, महाकुंड की जो गहराई है, कि वो कितना गहरा है? तो उसकी गहराई है 7 फुट। तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और उसकी गहराई भी आ गई। तो 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा। अब देखें 11वां क्वेश्चन, महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष, मतलब कमरे बने हुए हैं? तो वहाँ जो कमरे बने हुए हैं तीनों तरफ, वह साधुओं के कमरे बने हैं। वहाँ पर साधुओं के रहने के लिए वहाँ पर कमरे बने हुए हैं। 12वां क्वेश्चन देखो, धरोहर के प्रबंधकों ने महाकुंड के दाएं तरफ की जो लंबी गली है, दाएं तरफ की जो लंबी गली को क्या नाम दिया है? तो उसको नाम दिया है दैव मार्ग। दैव मार्ग उसको नाम दिया गया है। आगे देखें, सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या था? क्या काम करते थे वो? वहाँ के जो लोग हैं उनका व्यवसाय, उनका काम क्या था? तो इसका जो उत्तर बनेगा वो है व्यापार और खेती। वहाँ के लोग व्यापार भी करते थे और खेती भी करते थे। 14वां क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी के लोग रबी की फसलों में क्या पैदा करते थे? तो उसका सटीक उत्तर बनेगा गेहूं और कपास। 15वां क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो वे थे खजूर और अंगूर, ये दोनों ही फल वहाँ पर उगाए जाते थे। फिर है 16वां क्वेश्चन, खुदाई से प्राप्त गेहूं का जो कलर है, गेहूं का जो रंग, वो कैसा है? ब्लैक, काला है वो। तो गेहूं जो मिला है वो कैसा मिला है? काला। 17वां देखें, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? खूबी कहते हैं विशेषता को। तो उसकी खूबी, उसकी विशेषता है वहाँ का सौंदर्य बोध।
सिंधु सभ्यता का जो सौंदर्य बोध है वो उसकी विशेषता है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है। अब आइए 18वां क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी की लिपि किस प्रकार की है? तो वो लिपि है अनभुज लिपि। उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, वो पढ़ी नहीं जाती। किस लिपि में लिखी गई है आज तक उसको कोई भी नहीं समझ पाया है, इसलिए इसको नाम दे दिया अनभुज लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? जो सिंधु सभ्यता का जो सौंदर्य बोध है उसको क्या नाम दिया है? समाज पोषित। जो सभ्यता थी वो समाज पोषित थी। 20वां क्वेश्चन देखें। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? जो वहाँ अजायब घर में व्यक्ति तैनात है उसका क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है, अली नवाज उसका नाम था। 21वां क्वेश्चन देखें। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया, किस स्टेट का ख्याल आया? तो वो था राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से मिलती जुलती सभ्यता है तो उसको याद आया, स्टेट था वो राजस्थान। 22वां क्वेश्चन देखें। कुलधरा के निवासी किस प्रकार के लोग थे? वहाँ जो गांव है कुलधरा, वहाँ के निवासी किस प्रकार लोग थे? स्वाभिमानी। और 23वां क्वेश्चन देखें। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? तो वहाँ कुएं थे 700 कुएं, 700 कुएं वहाँ पर थे। अगला भग्न, भग्न कहते हैं टूटी फूटी को, जो खंडर हो चुकी हैं। इमारत में कितने खंबे हैं? 20 खंबे, 20। कितने खंबे वहाँ पर? 20 खंबे। 25वां क्वेश्चन देखें। दाढ़ी वाली मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? तो उसको किस नाम से पुकारते हैं? याजक नरेश। और अंतिम क्वेश्चन देखें सेकंड पार्ट का। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? जो नदी है सिंधु नदी, उसकी दूरी बताने कितनी दूरी पर बहती है? तो वह है 5 किलोमीटर की दूरी पर। तो इस तरह से पहले भाग में मैंने 24 क्वेश्चन समझाए, सेकंड पार्ट में मैंने आपको 26 क्वेश्चनों के आंसर समझाए। तो बेटा आप इनको मन लगाकर पढ़ना, इनको देखना, और मेरा जो चैनल है स्टडी ऑफ हिंदी उसको आप सब्सक्राइब करने की कृपा करना। और अब कल मैं आपको समझाऊंगा इस पाठ का जो तीसरा भाग है उसको समझाऊंगा, तो कल भी आप देखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।